फ्लावर बनाने के लिए आपको कोई भी आप यार्न ले लीजिए। 4 प्लाई यार्न लिया है मैंने और उसके साथ 3 mm का मैंने हुक यूज़ किया है। 3 mm क्यों यूज़ कर रही हूँ, 4 mm भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका थोड़ा सा स्टिचेस में अगर सुराख ज़्यादा नज़र आए तो बुरा लगेगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं मैजिक सर्कल और मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। 1 2 3, ये 3 मेरे पास सिंगल क्रोशे हो गए। 4 5 6। तो एमीगुरुमी की बेसिक है कि आपको मैजिक सर्कल ज़रूर आता हो और सिंगल क्रोशे ज़रूर आता हो। 6 सिंगल क्रोशे होने के बाद अब सिंपल फर्स्ट जो हमारा सिंगल क्रोशे था ये रहा, इसके अंदर मैं अपना हुक इंसर्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये मैंने कर दिया और स्लिप स्टिच कर रही हूँ। स्लिप स्टिच ये है कि इन दोनों से ये स्टिच फर्स्ट सिंगल क्रोशे और ये लूप, इन दोनों से ये धागा गुजार दिया जाए। तो मैंने ये यार्न ओवर किया और पहले लूप से और दूसरे लूप से दोनों से गुजार दिया। सो स्लिप स्टिच हो गया और मेरे पास ये सर्कल बन गया है। अब मैं अभी इसको टाइट नहीं करूँगी वरना आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। यहीं पर अब हम दूसरा सिंगल क्रोशे बनाने जा रहे हैं। कहाँ पर, जहाँ हमने अभी अभी स्लिप स्टिच किया है। अगर आप और से देखें तो हमने यहाँ स्लिप स्टिच किया है, यहीं पर दोबारा मैं अपना हुक डालूँगी, लूप पुल करूँगी। 2 लूप्स हो गए, दोनों से निकाल लिया। अब राउंड 2 शुरू हो रहा है। राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद राउंड 2 शुरू हो रहा है। राउंड 2 का पैटर्न होगा इंक्रीज, यानी 2 सिंगल क्रोशे, एक के अंदर 2। तो मैंने अभी इस एक के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। ये जो 2 सिंगल क्रोशे बने हैं ये रहा सेकेंड और ये रहा फर्स्ट। तो इसके फर्स्ट सिंगल क्रोशे को ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये मेरे राउंड 2 का पहला सिंगल क्रोशे। यहीं पर अब मैं क्या इंसर्ट करूँगी, यहीं पे मैं डालूँगी अब अपना स्टिच मार्कर। एज अ बिगनर आप स्टिच मार्कर को ज़रूर यूज़ करें और इसको टाइट कर दूँगी ताकि खुल ना जाए, वरना आपका कोड अक्सर ख़राब हो जाता है और फिर परेशान हो रही होती हैं बच्चियाँ कि हमारे स्टिचेस ज़्यादा हो गए या कम हो गए। अब इस पूरे राउंड में हमने एक के अंदर 2 बनाने हैं, इंक्रीज़ करना है। ये देखिए 1 2 सिंगल क्रोशे मतलब इंक्रीज़, 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। ठीक है, ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे एक के अंदर 2, हम इसे इंक्रीज़ कहते हैं। ये मेरा सेकंड लास्ट हो गया। ये नहीं, अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। 6 के ऊपर हमने 12 बनाने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये मेरे पास लास्ट सिंगल क्रोशे जो बचा है इसके अंदर भी 2 बनाएंगे, 11 और 12। ये हो गए 12 सिंगल क्रोशे। अब मैं अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में इस राउंड का जो बनाया था राउंड 2 का, उसमें इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। मैंने निकाला, जहाँ से निकाला था वहाँ पर फ़ौरन हुक डाल दिया, ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया। मेरे राउंड 2 कंप्लीट हो गए हैं। 2 राउंड्स के कंप्लीट होने के बाद अब इस टेल को मैं आराम से पुल करूँगी और अपना सुराख बंद कर लेंगे, बिल्कुल बंद कर लेंगे। ठीक है, इसको भी हम सिक्योर कर देंगे पीछे ताकि ये मुस्तकबिल में खुल ना जाए। इसको अच्छी तरह से खींच लिया है। अब जहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया था वहीं पर दोबारा से मैं इंसर्ट करके एक लूप पुल कर लूँगी और अब हम बनाने जा रहे हैं राउंड 3। तो राउंड 3 में ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे बन गया। राउंड 3 का कोड क्या होगा, 1 2 1 2 या 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। तो ये मेरे पास इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और मैंने अभी ये इंक्रीज़ किया यानी 1 2 और ये मेरा पहला था, इससे मैं अब अपना स्टिच मार्कर लगाऊंगी। ठीक है, राउंड 3 में क्या चलेगा, 1
सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से मैं ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से फर्स्ट से लेके मेरे 18 स्टिचेस बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 राउंड कंप्लीट हुआ है। और मेरा ये राउंड कंप्लीट होने के बाद अब मुझे कोई स्लिप स्टिच करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जब मैं ये उतारूँगी तो ये फर्स्ट जो मेरा सिंगल क्रोशे था इसी के अंदर आप अब आगे सिंगल क्रोशे बनाते जाएं। ठीक है, ये राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। और राउंड 5 में भी हम सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर राउंड 6 में सिंगल क्रोशे लेंगे, राउंड 7 में सिंगल क्रोशे लेंगे। राउंड 7 पे पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा, इसको बैक एंड पे जो आपका ये है क्या कहते हैं टेल है, इसको आप अंदर पुरो लें और छुपा लें। ठीक है, और याद रखिए ये आपकी असल आउटर साइड है, ये आपकी बैक साइड इनर साइड हो जाएगी। तो हम बनाते जाते हैं बनाते जाते हैं। ये देखिए यूँ कर लेते हैं और सिंगल क्रोशे के अभी हमने मज़ीद 3 राउंड लेने हैं। तो मैं ये 3 राउंड और लेके आपको दिखाती हूँ। जनाब अब हम राउंड 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ये देखिए मेरा राउंड 4 पर स्टिच मार्कर पे मैं पहुँच गई हूँ और स्टिच मार्कर को खोल के हटा लेते हैं। ये स्टिच मार्कर को हटाकर अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे कर रहे हैं राउंड 8 का। ये मेरे जो सेंटर में था टेल, यार्न की टेल थी मैजिक सर्कल की, इसको भी अब हम कट कर लेते हैं ध्यान से। ये कट कर दिया, उसे मैं सिक्योर पहले कर चुकी थी। सही है, सिंगल क्रोशे ये पहला हुआ है हमारे पास नेक्स्ट राउंड का, तो इसको भी हम स्टिच मार्कर से आइडेंटिफाई करा लेते हैं कि ये था। सही है, अब हम इस पर डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ कैसे होता है? इनविजिबल डिक्रीज़। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे का मैं सिर्फ फ्रंट लूप ओनली ले रही हूँ, देखिए, और यार्न को बाहर निकाल रही हूँ। उससे नेक्स्ट में फ्रंट लूप ओनली लिया, यार्न को बाहर निकाला, आपके पास 3 लूप आ गए हैं, इन तीनों से निकाल लीजिए। ये है डिक्रीज़। डिक्रीज़ करने के बाद हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे और थोड़ा सा यार्न को टाइट कर लेंगे। फिर से अब हम डिक्रीज़ करने लगे, गौर से देखिए, सिर्फ फ्रंट लूप ओनली से उठाया, पुल कर लिया यार्न को, 2 लूप हो गए। नेक्स्ट में भी चली जाइए, फ्रंट लूप ओनली से यार्न को पुल कर लीजिए। आपने 2 स्टिचेस में से उठा लिया है और 2 को अब आप एक करने वाले हैं। ये है डिक्रीज़। इंक्रीज़ था 1 में 2, तो 2 में 1 कर दिया 2 को, तो वो डिक्रीज़ हो गया। अब आप यहाँ आइए नेक्स्ट और इसमें सिंगल क्रोशे कर लीजिए। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशे डिक्रीज़, सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ का अब हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। ये देखिए अब हम इसके लास्ट राउंड में हैं, हमने डिक्रीज़ वाला कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टिचेस में अपनी पेटल्स बनाएंगे और पेटल्स हमारी कुछ इस तरह से होंगी। पेटल्स में पहले हमारे पास इंक्रीज़ है, फिर डिक्रीज़ है साइज़ का। 2 स्टिचेस में एक पेटल बनेगी। कैसे बनेगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पेटल बनाने के लिए सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे कहाँ करेंगे हम? नेक्स्ट जो भी हमारा स्टिच आ रहा है उसमें हमने सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहीं पर ही इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करेंगे एक ही स्टिच के अंदर, फिर उसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ये डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, ये आधी पेटल बन गई। दूसरे में हम आधी पेटल कंप्लीट करेंगे। या इंक्रीज़ हुआ, अब हमारा साइज़ कम जाएगा, तो शुरू करेंगे डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में। ये देखिए ये डबल क्रोशे हो गया, फिर हाफ डबल क्रोशे उसी स्टिच में। ये हमने हाफ डबल नहीं, डबल ही हो गया था, इसको हम हाफ करते हैं। हाफ डबल क्रोशे यानी तीनों लूप से एक साथ ले लीजिए और फिर सिंगल क्रोशे।
ये देखिए, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में बनाया। अगले स्टिच में डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे एक स्टिच के अंदर। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगी। ये रहे मेरे पास नेक्स्ट 2 स्टिचेस, एक ये है और एक उससे अगला ये है। अब इन दोनों में एक पेटल और बनाऊंगी। गौर से देख लीजिए, यहाँ पे पहले हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे से हमने शुरुआत की। फिर हाफ डबल क्रोशे, ये देखिए। फिर इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशे। ठीक है, ये हमने 2 से निकाला और फिर 2 से निकाला। ये तीनों हमने एक में डाले। हमारी पेटल का साइज़ बढ़ रहा है। अब हम पेटल का साइज़ कंप्लीट कर रहे हैं। आगे डबल क्रोशे कर रहे हैं। ये डबल क्रोशे, फिर इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशे, फिर इसी स्टिच में सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये मेरे पास 2 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी बाकी पेटल्स भी कंप्लीट करेंगे और फिर इसकी शेप को हम देखते हैं कि कैसी अपीयर होती है। यहाँ पर मज़ीद अब हम पेटल्स बनाते जाएंगे। आपके पास 12 स्टिचेस थे तो 6 पेटल्स बननी चाहिए। के कंप्लीट होने के बाद देखिए, अब हमारी शेप ऐसी है। मैंने इसका यार्न आराम से स्लिप स्टिच करके कट करके अंदर सिक्योर कर दिया है और अब हम देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। बनाने जा रहे हैं और लीव्स हमारे कुछ इस शेप में होंगे। ठीक है, ये हमारी शेप होगी लीव्स की। तो लीव्स बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्लिप नॉट बनाइए और चेन 16 कर लीजिए। चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, चेन 5। ये हमारी 16 चेन हो गई। अब 16 चेन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अब हम पैटर्न समझेंगे। लीफ का क्या है, सिंपल है, बहुत आसान है। उसी तरह से जिस तरह से हम एक चीज़ को उठाते और नीचे करते हैं वैसे ही चलेंगे। सबसे पहला हम स्टिच स्किप करेंगे, फिर सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे डालेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे डालेंगे, फिर डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। इस तरह से एक ये फॉर्म क्रिएट होगी, ऐसी फॉर्म क्रिएट होती चली जाएगी। तो हम ये बनाने लगे हैं। सिंपल क्या कीजिए, पहला आप अपना स्किप कर दीजिए, पहला चेन स्किप कर दीजिए। ये आपका पहला चेन है, स्किप करके दूसरी चेन में डालिए ऐसे और सिंपल सिंगल क्रोशे बना लीजिए। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशे बनाइए। हाफ डबल क्रोशे के लिए यार्न ओवर इनटू द स्टिच, तीनों से निकाल लीजिए। यह हाफ डबल बन गया। अब बनाइए डबल क्रोशे। नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशे बनाया, ये देखिए 2 से निकाला, 2 से निकाला, ये हमने यहाँ तक कर लिया। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशे डालेंगे, एक के अंदर 2 यानी डबल क्रोशे इंक्रीज। और ये मैंने डबल क्रोशे इंक्रीज कर रही हूँ। एक स्टिच के अंदर पहला डाल दिया मैंने। अब मैं इसी स्टिच में दूसरा डाल रही हूँ, तो ये डबल क्रोशे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जाएगा हमारे पास डबल क्रोशे इंक्रीज के बाद फिर से डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। तो अब हमने बनाना है डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे और फिर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ये बन गया सिंगल क्रोशे। ये हमारे लीफ की शेप बनती जा रही है। अब सिंगल क्रोशे करने के बाद नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये मुकाम हमारा बिल्कुल सेंटर का होगा, दोनों पत्तों के बीच का, जिस पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया।
ठीक है। अब हम फिर से यही चीज़ रिपीट करेंगे, सिंगल क्रोशे फिर हाफ डबल क्रोशे, जैसे यहाँ किया है सेम यहाँ करते हैं। ये देखिए, अब स्लिप स्टिच के बाद नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, ये हो गया सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे अगले में, ये हाफ डबल क्रोशे हो गया, फिर उससे अगले में डबल क्रोशे, ये डबल क्रोशे हो गया, फिर उससे अगले में दो डबल क्रोशे, ये दो डबल क्रोशे डाल देते हैं। ये पहला डाल दिया और ये दूसरा डाल दिया। दो डबल क्रोशे करने के बाद फिर अब एक डबल क्रोशे, यार्न ओवर करके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशे डालेंगे, ये इस लोगों काम पे। अब एक डबल क्रोशे के बाद फिर से हाफ डबल क्रोशे, ये बन गया हाफ डबल क्रोशे, और लास्ट वाले में अब हमने सिंगल क्रोशे डालने हैं। तो अब हम एक सिंगल क्रोशे नहीं डालेंगे, बल्कि और से देखिए 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे। ये मैं हटा देती हूँ सामने से। अब हमने कितने सिंगल क्रोशे डालने हैं? 3। ये मेरा लूप है और ये मेरा लास्ट स्टिच है। मैंने एक सिंगल क्रोशे डाला था ना, अब इसी मुकाम पर सेम प्लेस पर हम 3 सिंगल क्रोशे डालेंगे। तो एक और डाल दीजिए, ये आपकी टेल है, यार्न टेल पीछे कर लेते हैं। एक और डाल दिया, फिर इसी मुकाम पर एक और डाल दें। ये 3 डल गए। 3 डलने के बाद आप देखिए ये खुद ही यहाँ हमारा टर्न हो गया वर्क। अब हमारी ये फॉर्म बन गई है, इधर का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर यही फॉर्म रिपीट करेंगे और वर्किंग करेंगे यहाँ पर। ये जो हमारी साइड है ना, बैक साइड्स, अब इन पे वर्किंग करेंगे। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी बैक साइड पर भी स्टिचेस हैं। ये देखिए, ये सारी चेन के जो एक आर्म में आपने काम किया था, तो पीछे वाला आर्म मौजूद है, हम इसमें अब काम करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, सही है। तो अब हम पहला हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में मैंने अभी इसके अंदर अपना बनाया है सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे बने हैं, मोड़ते हुए, टर्न लेते हुए। अब हमारे पास ये जो बैक साइड है, इसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। तो हाफ डबल क्रोशे के लिए पहले हम लेंगे यार्न ओवर, फिर इनटू द स्टिच, निकाला, तीनों में से निकाल दिया। ठीक है, ये बन गया हाफ डबल क्रोशे। अब इसे नेक्स्ट में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। ये देखिए, ये मैंने डाला, निकाला और फिर 2 से निकाला, 2 से निकाला। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे के बाद 2 डबल क्रोशे। जैसे वो तरीकाकार था, हम सेम टू सेम रिपीट कर रहे हैं। तो 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक और यहीं पर ही 2। ठीक है, वही तरीकाकार बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट होगा। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। अभी एक लीफ हमारा मुकम्मल होने वाला है। इसकी शेप देखिएगा कितनी प्यारी बन जाएगी। एक डबल क्रोशे करने के बाद हाफ डबल क्रोशे, वही चीज़ रिपीट हो रही है, सिर्फ कॉर्नर पे हमने 3 सिंगल करे थे, बाकी पूरा वही रिपीट हो जा रहा है। एक सिंगल क्रोशे करने के बाद एक हाफ डबल क्रोशे करने के बाद हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। ये आ गया सिंगल क्रोशे। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट करते जाएं। आखिरी वाले में हमने स्लिप स्टिच किया था, यहाँ पर भी हम लास्ट वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारे पास हमारा पहला लीफ तैयार हो गया है। अब हम दूसरा लीफ भी ऐसे ही बनाएंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद सिंगल क्रोशे, हाफ डबल, डबल, 2 डबल, डबल, हाफ डबल। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये सिंगल क्रोशे नेक्स्ट में, फिर हाफ डबल, फिर डबल,
कोई स्किप मत कर दीजिएगा, वरना आपके पास गलत तर्ज का, गलत शेप का बनेगा। अब हम बनाएंगे 2 डबल, एक ही के अंदर 2। तो ये 1 हो गया और ये यहीं पर हम 2 कर रहे हैं, 2 हो गए। अब हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, हाफ डबल, फिर आखिरी हमारा स्टिच है सिंगल क्रोशे का। तो ये रहा सिंगल क्रोशे और यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे, या सिंपल अगर आप नोक को ज़्यादा अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो मेरे ख़्याल में स्लिप स्टिच बेहतरीन रहेगा। तो हमें एक स्लिप स्टिच करके इसको हम काट लेते हैं। ये हमारा लीव्स प्रिपेयर हो गए हैं। ये हमने धागा अपना इजाफी काट लिया। अब इसके जितने भी इजाफी ये धागे हैं इनको हम पीछे की तरफ परो देते हैं। ये मैंने इनके धागों को पीछे की तरफ परो दिया है। अब हमारे पास लीव्स रेडी हैं। अब हम बनाएंगे इसका सेंटर पार्ट, स्टेम, जो कि बहुत ही आसान है। आप तकरीबन 40 चेन बना लीजिए स्लिप नॉट के साथ। तो मैंने सबसे पहले स्लिप नॉट करनी है और 40 चेन्स बना लेनी है। स्लिप नॉट और चेन 40। तो चेन 40 करके आपको दिखाते हैं। आप ये चेन किसी भी लेंथ की रख सकते हैं जितनी आपकी डिज़ायरेबल हो, 40, 50। मैंने अभी यहाँ पर थोड़ी 50 रखी है ताकि मुझे थोड़ा लंबा चाहिए था। अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी और कट करके हम इसको नॉट कर देंगे ताकि यहाँ से हमारा धागा ना निकले। ये हमारा स्टेम तैयार हो गया है। अब इस स्टेम में हम असेंबलिंग करेंगे अपने लीव्स की और अपने फ्लावर्स की। अब हमारा ये पूरा बन चुका है, सिर्फ असेंबलिंग रह गई है हमारे पास हमारे लीव्स और फ्लावर्स की। तो ये रहे हैं हमारे फ्लावर्स, ये कैसे अटैच होंगे और लीव्स कैसे अटैच होंगे ये देख लीजिए। ये लीव्स जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था ना, वहाँ से आप अपने इसको परो लीजिए। ये जो आपका जहाँ पे स्लिप स्टिच हुआ है ये जगह थी, ये देखिए ये जगह थी और ये जगह थी जहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच किया था। ये मैंने इस तरह से परो लिया। अब इस जगह से आपने ये निकालना है बाहर, डबल का डबल ही निकालेंगे। तो चाहें तो पहले एक करके निकालें या दोनों निकाल लें, जैसे आपको आसानी हो। तो इसको हम एक एक करके निकालते हैं ताकि निकालना आसान हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ये पहले मैंने एक साइड निकाल दी, फिर ये दूसरी साइड भी निकाल ली। ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये देखिए, ये निकालने के बाद अब हमारा ये इसमें परो दिया गया है। ये हमारे लीव्स आ गए, ये हमारे दोनों स्टेम्स आ गए। अब हम यहाँ पर अपने फ्लावर्स को परो देंगे। कैसे परोएंगे? ये फ्लावर्स में मैं इनको बिल्कुल मिडल में ये निकाला मैंने, और इससे ये धागा में आराम से खींच के अंदर कर लेते हैं। ये देखिए खींच लिया, ये रह गया, दोबारा से खींच लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। अब हम इसकी नॉटिंग करेंगे। नॉट थोड़ी सी कसकर मोटे हिस्से में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पतला हिस्सा जो है वो तो फ़ौरन से बाहर निकल जाएगा। तो आप इसका थोड़ा सा इसको खींचिए। ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर आपने जो इसका मोटा हिस्सा है ना, यहाँ पर नॉटिंग करनी है। अच्छा कस कर आपने इसको नॉट लगानी है, डबल ट्रिपल, ऐसे कि ये फ्यूचर में बिल्कुल भी खुल ना सके। तो हम इसकी मोटी सी एक गिठान बांध देंगे, ठीक है। ये अभी भी नहीं बन सकी, इसको कस के हमने मोटा सा बनाना है। ये बन गया, ठीक है। और हम इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। यहाँ पर हम एक और कर लेते हैं ताकि ये फ्यूचर में इसके बाहर निकलने का कोई चांस ना रहे, क्योंकि अगर आपने पतली सी बनाई, छोटी सी बनाई,
तो थोड़े दिन बाद किसी ने ये ज़रा सा इसको झटका देना है और ये खोलकर बाहर आ जाना है। तो हम इसको कोने पर मोटा कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं। जो हमारे पास इजाफी धागा है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये अब हमारा बेल फ्लावर यहाँ के अटक जाएगा। बिल्कुल सेम काम हम दूसरे के साथ भी करते हैं। ये देखिए दूसरा भी मैंने अटैच कर दिया। अब हमारे बेल फ्लावर्स तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं। इसको आप कहीं लटकाइए, घर की एंट्रेंस के पास लटकाइए। हर कोई आपसे पूछेगा ये किसने बनाया और आपने कहाँ से लिया। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।